तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जहां नेपाल की संसद में आग लगाई गई, संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई, संसद में हथियार लेकर प्रदर्शनकारी घुसे। ऐसे में संसद में प्रदर्शनकारी लगातार जश्न मना रहे। नेपाली सांसद में एसी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू में जश्न नजर आया। ओली के इस्तीफे पर जंजी का जश्न नजर आया। नेपाली की सेना ने ओली को अपनी सुरक्षा में लिया। नेपाल के राष्ट्रपति को ओली का इस्तीफा मंजूर। ऐसे में नेपाल में चारों ओर आगजनी हो रही है। ओली का घर जला दिया गया। मंत्रियों की पिटाई भी वहां पर की जा रही है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की संसद में किस तरीके से प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संसद में हथियार लेकर प्रदर्शनकारी घुसे और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि सरकार की ओर से 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे और ऐसे में उन्हें बैन करने के बाद इस तरीके की स्थिति बनी और ये तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर कानून मंत्री के घर की है जिससे घर को जलाया गया। देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी घर के पास पहुंचे और आग घर में लगा दी। ये दूसरी तस्वीर है राष्ट्रपति के निजी आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके घर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और कब्जा कर लिया। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विदेश मंत्री का ये घर है। विदेश मंत्री के घर को भी यहां पर प्रदर्शनकारी फूंकते हुए नजर आए। ऐसे में नेपाल में चाहे वो विदेश मंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर कानून मंत्री हो, सबके घर में इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जाकर निजी आवासों में इस तरीके से घर को जलाया जा रहा है। दो और तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति के घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, उसके बाद घर को जलाया गया। घर के अंदर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। और ये दूसरी तस्वीर है ओली के घर की, यानी कि प्रधानमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनके घर को भी किस तरीके से फूंका गया। ये तस्वीरें हैं दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी होगी कि इस तरीके से किसी देश का ना तो राष्ट्रपति सुरक्षित है ना ही प्रधानमंत्री सुरक्षित है। पहले तस्वीर भी आपने देखी होगी किस तरीके से सड़कों पर वित्त मंत्री को पीटते हुए भी लोग नजर आए थे और अब जो राष्ट्रपति का घर है, प्रधानमंत्री का घर है, उस पे उनमें जा जाके प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं। और ये और तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तो वही नेपाली सेना की उपद्रवियों से अपील है। हिंसा के बीच सेना की अपील यहां पर नजर आई। सेना ने उपद्रवियों से अपील की, प्रदर्शनकारी से शांति बनाए रखने की अपील यहां पर सेना करती हुई नजर आ रही। सेना ने संयम बरतने की अपील की है क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में लेकिन जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उग्र स्थिति वहां पर सड़कों पर नजर आ रही है। आगजनी की तस्वीरें भी एक बार फिर से देखिए, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। ऐसे में अब सेना ने अपने हाथ में ये कमांड ली है और सेना प्रदर्शनकारियों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि अब शांति बनाए रखें, सहयोग करें। हिंसा के बीच सेना की अपील और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उग्र होते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें रोजाना नेपाल की सड़कों में, काठमांडू की सड़कों में इस तरह प्रदर्शनकारी अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नेपाल में आंदोलनकारियों की मांग है कि फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाए, फायरिंग करने वालों पर एक्शन हो, इस तरीके की मांग यहां पर प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पहले वो शांतिपूर्वक ही रैली निकाल रहे थे लेकिन उसके बाद जब जो पुलिस वाले थे उन्होंने उन पर एक्शन लिया जिसके बाद स्थिति इस तरीके की वहां पर नजर आई। अब वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बेशक इस्तीफा दे दिया है लेकिन अब पुलिसकर्मी जो वहां पर शामिल थे, जिन्होंने उन पर फायरिंग की, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उस पर अब ये कार्रवाई हो। और उसी के बीच अब देखिए फिर और तस्वीरें आ रही। अभी भी इस्तीफे के बाद भी शांति की वहां से कोई तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई। सड़कों पर वित्त मंत्री को पीटते हुए भी तस्वीरें आई थी। राष्ट्रपति के घर को जला दिया गया, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया गया। ऐसे में अभी भी वहां पर शांति नजर नहीं आ रही है। अब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन पर एक्शन लिया, जिन्होंने फायरिंग की, आपको बता दें कि लगभग 19-20 की वो संख्या रही है जो प्रदर्शनकारियों की जिनकी मौत हुई इस आंदोलन के दौरान। ऐसे में प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों को सजा दी जाए, उन पर एक्शन लिया जाए और शायद उनके एक्शन लेने के बाद ही यहाँ पर शांति की स्थिति नजर आ सकती है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से उग्र नजर आ रहे हैं लोग। तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। सड़कों की घरों को जला दिया जा रहा है। ऐसे में कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है सरकार के लिहाज से।
यानी कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, वित्त मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी के घर के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज नेपाल में नजर आ रहा है। सरकार झुक चुकी है, कानून वापस ले लिया गया है, प्लेटफॉर्म को वहां पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन इस्तीफा भी यहां पर प्रधानमंत्री दे चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी वहां पर सामान्य नजर नहीं आ रही है। तो 26 सोशल मीडिया प्रतिबंध जो किए गए थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर समेत 26 पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन्हें बंद किया गया था, उन सभी को बहाल कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा